हेलो बच्चों, मैं आपके सामने एक बार फिर पेश हूँ समाकलन के कुछ विशेष प्रश्नों को लेकर। इस टॉपिक का नाम है हमारा समाकलन स्पेशल। समाकलन स्पेशल ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के सभी बच्चे इन प्रश्नों को हल करके अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है एग्जाम स्पेशल JPIC। एग्जाम स्पेशल JPIC में मैं आपका तहे दिल स्वागत करता हूँ। और मेरे प्यारे बच्चों, जो घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए मैंने स्पेशल कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके सामने। ये आपको ब्लैक बोर्ड पर, ये बोर्ड पर दिख रहा है। इन प्रश्नों को आप हल करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो समाकलन स्पेशल में मैं उन प्रश्नों को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाएंगे या पूछे जाते रहे हैं। तो ये कुछ प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हैं। इन प्रश्नों को हल करें और सीखें समाकलन के विषय में। ये हमारे जो प्रश्न है, पहला देखिए, 1 से लेकर 8 तक मैंने प्रश्नावली 7 दशमलव प्रश्नावली, ये 2 प्रश्नावलियों से लिया है। इसका नाम है प्रश्नावली 7.1, एक्सरसाइज 7.1 एंड एक्सरसाइज 7.2। 7.1 और 2 का मैं एक ही वीडियो में आपका ये एक्सरसाइज खत्म कर रहा हूँ। इसके बाद फिर प्रश्नावली 3 और 7.3 और 7.4 के कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इस प्रकार आपका समाकलन कम से कम 4 या 5 वीडियो में आपका समाकलन खत्म हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों को हम आपके सम्मुख हल करेंगे और इनको आप सीखिए किस प्रकार इसको हल किया जाएगा। देखिए बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक प्रश्न को मैं आपके सामने इसको सॉल्व करूंगा। इन प्रश्नों को आप देखिए और इसको हल कीजिए। जैसे हमारा पहला प्रश्न है इंटीग्रल x की पावर, पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 3x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट x dx। इसका हमें समाकलन निकालना है। इसका जब समाकलन हम करेंगे तो हम क्या करते हैं, ये हमारा जो हर है, यानी हर में अंडर रूट x है, अंडर रूट x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो इस प्रकार हम 1/2x पावर लिखकर प्रत्येक पदों में भाग करते हैं। यानी इंटीग्रल x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 अपॉन x की पावर 1/2 dx। इसको जब हम हल करेंगे तो यह आएगा x की पावर 3 अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 3x अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन x की पावर 1/2 dx। इस प्रकार इनको हम लिख सकते हैं। लिखकर जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर देखो x की पावर 3 में अगर x की पावर 1/2 से हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते समय क्या होता है, घातें घट जाती हैं। बेटा आप देखिए, x की पावर 3 में से x की पावर 1/2 अगर माइनस करोगे तो ऐसे लिखेंगे x की पावर 3 माइनस 1/2 प्लस यहाँ पर आएगा 3x की पावर 1 माइनस 1/2 प्लस 4x की पावर माइनस 1/2 dx। इस प्रकार हम उसको, इन पदों को इस प्रकार लिख लेंगे और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। x की पावर यहाँ पर आ जाएगा 2 यानी 6 में से 1 घटेगा 5/2, यानी x की पावर 5/2 प्लस 3x की पावर 2 में से 1 घटाएंगे 1/2, x की पावर 1/2 प्लस 4x की पावर माइनस 1/2 dx। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप इन पदों को लिख लेंगे। एक एक पद, एक एक स्टेप को मैं बहुत ही क्लियरली आपको बता रहा हूं जिससे आप समाकलन लगाने में आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर याद है, अब इन पदों को हम अलग अलग लिख लेते हैं। यानी इनको अगर अलग अलग लिखेंगे तो आएगा x की पावर 5/2 dx प्लस 3 इंटीग्रल x की पावर 1/2 dx प्लस 4 इंटीग्रल x की पावर माइनस 1/2 dx। इस प्रकार मैंने क्या किया, सभी पदों को मैंने अलग अलग लिख लिया। अब इनका हम इंटीग्रल कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं, अर्थात समाकलन गुणक इसका फाइंड करते हैं। इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन क्या होगा। इस प्रकार इसका समाकलन अगर आपको निकालना है तो एक फार्मूला होता है कि x की पावर n dx इक्वल टू होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इस फार्मूले के तहत हम इन सभी पदों को हल करेंगे।
यहाँ पर देखिए x की पावर 5.2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x की पावर 5.2 प्लस 1, 5.2 प्लस 1 प्लस 3, x की पावर 1.2 प्लस 1, 1.2 प्लस 1 प्लस 4, x की पावर -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1 प्लस c। इस प्रकार हम इन पदों को लिख लेते हैं और अंत में हमें क्या मिलता है कि x की पावर 2 एकम 2, 2 में 5 जोड़ देंगे 7, x की पावर 7/2 अपॉन 7.2 प्लस 3, यहाँ क्या आएगा 2 एकम 2 1 3, यानी x की पावर 3/2 3/2 प्लस 4, यहाँ क्या आएगा 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1/2, यानी x की पावर 1/2 पावर 1/2 प्लस c। इसको हम लिखेंगे क्या 2/7 x घात 7/2 प्लस यहाँ से आ जाएगा 2 3 6, यानी यहाँ 3 से 3 हमारा कट जाएगा और 2 3 6 6/3 आ रहा है, 2 3 6/3 x घात 3/2 प्लस 4। अब यहाँ 2 ऊपर आ जाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 x घात 1/2 प्लस c। जब इसको और हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी आ जाएगा 2/7 x घात 7/2 प्लस 2 x घात 3/2 प्लस 8 अंडर रूट x प्लस c। ये इस प्रकार हम इसका समाकलन ज्ञात करते हैं। स्टेप वाइज आप समझ सकते हैं कि इसका समाकलन मैंने कैसे किया है। पहले ऐसे हमारा प्रश्न था, उसके बाद मैंने इसके अंडर रूट x को x पावर 1/2 के रूप में रखा और उसके बाद एक एक पदों में डिवाइड किया, डिवाइड करके हमारे ये पद आ गए। इस प्रकार मैंने अलग अलग प्रत्येक पदों को समाकलन के अलग अलग पदों में लिख लिया। उसके बाद यहाँ फार्मूला लगाया, इंटीग्रल x पावर n dx का फार्मूला लगाया और आपके सामने प्रश्न है समाकलन। इस प्रकार हम समाकलन, पहले प्रश्न का मैंने समाकलन किया। मैं जानता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल भली भांति समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अपना दूसरा प्रश्न स्टार्ट करते हैं, जो मैंने आपको बोर्ड पर लिखा दिया था। उन प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं इस पहले वीडियो में। ये हमारा पार्ट 1 के नाम से पहला वीडियो आपके सामने है। इसी प्रकार इसी कड़ी में जब हमारा सेकंड प्रश्न आता है, सेकंड प्रश्न हमारे इस प्रकार है कि इंटीग्रल sec x प्लस इंटीग्रल sec x प्लस tan x प्लस tan x dx। ये हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों का सीरीज है। बोर्ड एग्जाम में हमेशा इस प्रकार समाकलन के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपके सामने उन्हीं बोर्ड प्रश्नों में चुनिंदा प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए बेटा, इसका समाकलन अगर हमें करना है तो हम क्या करते हैं, पहले इससे लिखा है sec x प्लस tan x, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर इसको हम गुणा करते हैं तो आता है हमारा sec स्क्वायर x, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद आ जाएगा हमारा sec x इंटू tan x dx। इस प्रकार मैंने क्या किया, ये दो फलनों के रूप में दिया गया था, मैंने sec x का मल्टीप्लाई किया sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x। फिर अब हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं, sec स्क्वायर x dx प्लस sec x इंटू tan x dx। ये प्रश्न हमारे CBSE बोर्ड और यूपी बोर्ड में प्राय समाकलन से पूछे जाते रहते हैं। अब जैसे sec स्क्वायर x dx है, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है, तो sec स्क्वायर x dx का समाकलन होता है tan x, और यहाँ लिखा है sec x इंटू tan x। sec x tan x का अगर हम समाकलन ज्ञात करें तो आता है sec x, अर्थात हमारा आ जाएगा tan x प्लस sec x। इसका आंसर क्या आएगा, इसका समाकलन क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका समाकलन आएगा sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x प्लस sec x tan x का समाकलन होता है sec x प्लस c। इस प्रकार हम इसका समाकलन बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में हम इसका समाकलन ज्ञात करना सीख लिए। अगर आपको समाकलन के सूत्र पता है तो समाकलन बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप हम समाकलन ज्ञात करते हैं। इस पार्ट 1 में मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने इस समय प्रस्तुत कर रहा हूं। इसी प्रकार हमारा ये दो प्रश्न आसानी से सॉल्व हो गए। तीसरा प्रश्न
जो आपके सामने प्रस्तुत मैं करता हूं। ये थर्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिनको हल करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए थर्ड प्रश्न हमारा है 2 - 3 sec x इंटीग्रल 2 - 3। यहां पर मैं प्रस्तुत करता हूं थर्ड प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न हमारा इंटीग्रल 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x, 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। ये देखिए आपके सामने प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको हम हल करना सीखेंगे, इसका समाकलन ज्ञात करेंगे। आगामी बोर्ड परीक्षाओं में ये प्रश्न आपके सामने एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। देखिए इसको हम क्या करते हैं, पहले इसका समाकलन ज्ञात करने से पहले इसको अलग अलग पदों में विभक्त करेंगे, यानी विभाजित कर लेंगे। 2 अपॉन cos स्क्वायर x, 2 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। ऐसे मैंने इसको अलग अलग लिख दिया। अब यहाँ पर ये लिखा है 2। अब अगर हम करें 1 अपॉन cos स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x, 2 अपॉन cos स्क्वायर x होता है 2 cos स्क्वायर 2 sec स्क्वायर x, यानी ये आ जाएगा 2 sec स्क्वायर x। उसके बाद इसको अलग हम इसको लिख देंगे तो 2 sec स्क्वायर x आ गया माइनस, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 3। अगर हम sin अपॉन cos करें इस प्रकार अगर हम लिखें तो sin अपॉन cos का मतलब होता है tan और 1 अपॉन sec का मतलब 1 अपॉन cos का मतलब होता है sec, यानी tan x into sec x। ये आ जाएगा हमारा tan x into sec x dx। इसके बाद इसको अलग अलग लिख दीजिए तो आएगा 2 इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx माइनस 3 इंटीग्रल tan x इंटू sec x dx। इस प्रकार ये हमारा अलग अलग ये हो गए। अब इसका समाकलन बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है आपको बताया अभी मैंने, इसके पहले प्रश्न में आपको बताया है sec स्क्वायर x का होता है tan x और यहाँ लिखा है tan x इंटू sec x। इसका समाकलन अगर हम ज्ञात करते हैं तो क्या आता है sec x, अर्थात इसका हम लिखेंगे 2, यह आ जाएगा हमारा 2 tan x माइनस 3 sec x प्लस c। इस प्रकार इसका हम समाकलन ज्ञात कर सकते हैं 2 tan x माइनस 3 sec x। मैं आशा करता हूं ये जो मैं प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। और ये पहले पार्ट में मैंने 2 एक्सरसाइज दिया है 7.1 और 7.2। इस प्रकार मैं दो एक्सरसाइज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा और उन प्रश्नों को हल करके आप आगामी परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार इसी सीरीज में हमारा अगला क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल 2x अपॉन 1 प्लस, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रल 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। ये भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है, 1 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है कि 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। इसका अगर हमें समाकलन ज्ञात करना है तो यहाँ पर इसमें हम यूज करते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करना। अब प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन कैसे ज्ञात करते हैं, ये जो हल दिख रहा है इसका आप क्या कीजिए, इसको मान लीजिए t, इसको t मानकर इसका हम अवकलन ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पर आप मान सकते हैं कि लेट 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू t, इसको मैंने t माना। इसका जब अवकलन करेंगे तो ये हमारा 1 जो है ये कांस्टेंट नंबर है, इसलिए इसकी वैल्यू आएगी 0 और 2x स्क्वायर के समान अगर मैं अवकलन करता हूं तो आ जाएगा 2x dx बराबर dt। यहां पर आएगा, अब देखिए 2x dx बराबर dt, ये जो ऊपर दिख रहा है 2x dx इसके स्थान पे आप dt लिखोगे और 1 प्लस x स्क्वायर के स्थान t लिखेंगे। इस प्रकार आपका समाकलन क्या हो जाएगा, इस प्रकार लिखेंगे कि 1 अपॉन t dt। अब 1 अपॉन t का क्या समाकलन होता है, 1 अपॉन t का होता है log t, अर्थात इसका अगर समाकलन करोगे तो यह आ जाएगा log t प्लस c। t की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, यानी log t के स्थान पर रखिए 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c, अर्थात आ गया log 1 प्लस x स्क्वायर c। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एक अंक का पूछा जाता है परीक्षाओं में। इस प्रकार ये मैंने 4 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया। मैं भली भांति जान रहा हूँ मेरे साथ मेरे
बच्चे मेरा सहयोग करेंगे और मेरे साथ जुड़ते जाएंगे। समाकलन स्पेशल में मैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसी सीरीज में एक प्रश्न और आपके सामने प्रस्तुत करके चल रहा हूँ। आप भली भांति इन प्रश्नों को अपनी फेयर कॉपी में नोट करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। इसी सीरीज में मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका, सीबीएसई में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 1/x प्लस x log x dx। ये देखिए 1/x प्लस x log x dx, इसका समाकलन ज्ञात करना है। ये इसका समाकलन ज्ञात कैसे करेंगे? मैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा इन प्रश्नों को हल करना आपको बता रहा हूँ। एक्सरसाइज 7.2 से इन प्रश्नों को लिया गया है। जैसे पहले इसको आप लिख लीजिए इंटीग्रल 1/x कॉमन कर लिए, यहाँ बचा 1 प्लस log x dx आ गया। अब हम क्या करते हैं 1 प्लस log x, यहाँ 1 प्लस log x को t मान लीजिए। t मानकर इसका हम करेंगे समाकलन, यानी t मान लीजिए तो यह आ जाएगा लेट 1 प्लस log x इक्वल टू t। इसको t मान लिया। अब इसका हम अवकलन करेंगे। 1 का होता है 0 और log x का होता है 1/x dx बराबर dt। 1/x dx बराबर dt, यानी ये जो 1/x दिख रहा है ये हो गया हमारा, किसमें आ गया? 1/x dx के स्थान पर dt आ गया, इसके स्थान t आ गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने इस समय चल रहा है, देख सकते हैं आप। 1/x dx के साथ क्या लिखा जाएगा? dt। और 1 प्लस log x के साथ क्या लिखेंगे? t, अर्थात 1/t dt। अब इसका समाकलन अभी मैंने किया था, इसका समाकलन आ जाएगा log t आ गया। अब t के स्थान पर हम क्या करेंगे? t के स्थान पर इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो ये आएगा log यह आएगा 1 प्लस log x प्लस c, यानी इसका आंसर आ गया log 1 प्लस log x प्लस c। ये 1 नंबर के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आशा कर रहा हूं मेरे साथ बच्चे जुड़ते रहेंगे और इन प्रश्नों को भली भांति समझते रहेंगे। मेरे बच्चों, इसी सीरीज में है तो मेरे पास मैंने 8 प्रश्न आपको बताए थे, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न ला रहा हूं आपके सम्मुख। और इसके बाद मेरा जो सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट में भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आएंगे। इन प्रश्नों को आप हल करते जाएंगे और समाकलन आपका कम से कम 3, 4 या 5 वीडियो में आपका समाकलन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से अच्छे अंक बोर्ड परीक्षा में आप पा सकते हैं। इस प्रकार मैंने इसका समाकलन कर दिया, आपके सामने प्रस्तुत है। मैं आशा करता हूँ बच्चे भली भांति इन प्रश्नों को समझ रहे हैं और इन प्रश्नों को अपनी फेयर कॉपी नोट भी कर रहे हैं। देखिए इसी सीरीज में मेरा अगला क्वेश्चन है sin x sin cos x dx। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रल sin x इंटू sin cos x dx। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन है sin x sin cos x dx। इसका समाकलन करना है तो बच्चे भली भांति जान रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि चल रही है। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, किसी न किसी टर्म को हम t मान कर उसके स्थान पे दूसरा टर्म प्रतिस्थापित कर देते हैं। जैसे अब यहाँ पर लिखा है sin x इंटू sin cos x, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, cos को हम मान लेते हैं t। जैसे लेट cos x dx, cos x बराबर t। अगर मान लें cos x का अवकलन आप करें तो क्या होता है, cos x का अवकलन होता है हमारा माइनस sin x, यानी इसका अगर हम अवकलन करें तो यह आ जाएगा माइनस sin x dx बराबर dt। यहाँ आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे तो यह आ जाएगा sin x dx बराबर माइनस dt। कितना आ गया, sin x dx बराबर माइनस dt, अर्थात कि sin x और dx के स्थान पर लिखा जाएगा माइनस dt, इसके स्थान पर t लिखेंगे, यानी ये इस प्रकार बन जाएगा इंटीग्रल sin, यहाँ आ जाएगा t तो हो जाएगा sin t और माइनस dt। माइनस बाहर आप लिखेंगे तो आएगा माइनस इंटीग्रल sin t dt। अब sin t का समाकलन आपको क्या करना है,
इसका समाकलन इंटीग्रल कोएफिशिएंट फाइंड करना है। साइन का समाकलन क्या होता है सबको पता है, यानी आपको अगर सूत्र पता है बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। sin x sin t का समाकलन होता है माइनस cos t, यानी यहाँ माइनस है इसका भी होगा माइनस, अर्थात यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यह आ जाएगा हमारा cos t प्लस c। sin t का समाकलन आया cos t प्लस c, अर्थात यह आ जाएगा हमारा cos, और t के स्थान पर हम लिख सकते हैं यहाँ से cos x प्लस c। इस प्रकार हमारा ये आंसर आ गया cos x प्लस c। एक नंबर के ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो एक्सरसाइज आपकी जो मैथ की बुक है अध्याय 7 से एक्सरसाइज 7.1 से 7.1 और 2 से मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम की दृष्टि को ध्यान रखते हुए, बोर्ड एग्जाम को ध्यान रखते हुए मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया। ये मेरा पार्ट 1 वीडियो आज के लिए मेरे बच्चों, आज के लिए वीडियो मैं समाप्त करता हूं, और मैं आशा करता हूं आप मेरे साथ जुड़कर इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में आपने लिखा होगा और समझा होगा। अगले वीडियो में मैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी एक्सरसाइज से लेकर आऊंगा और उन प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।